तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है द बोन्स ऑफ थॉरिक्स। ठीक है, आउटलाइंस ये हैं कि कल ये जिक्र किया था कि थॉरिक्स में 3 बोन्स हैं, स्टर्नम है, रिब्स हैं और थोरेसिक वर्टिब्री है। स्टर्नम हमने कल डिस्कस की थी और आज हम रिब्स और थोरेसिक वर्टिब्रा को डिस्कस करेंगे। रिब्स की बात करते हैं। रिब्स हैं क्या? उर्दू में पसलिया कहा जाता है। ठीक है, यानी चेस्ट की बोन्स है ये सेट ऑफ 12 बोन्स हैं, यानी टोटल 24 रिब्स हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव केज बनाती हैं थॉरिक्स का, और ये आर्टिकुलेट करती हैं बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के साथ, और आगे की तरफ आकर फिर ये कार्टिलेज के साथ कंबाइन करके या जॉइंट बनाकर टर्मिनेट होती हैं, और उस वाले कार्टिलेज को हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जॉइंट जो है वो स्टर्नम के साथ नहीं बनता, पहले कोस्टल कार्टिलेज है, उसके बाद फिर अटैचमेंट है स्टर्नम के साथ। ठीक है, अब बोनी थॉरिक्स का क्योंकि रिब्स पार्ट हैं, तो ये भी जो इंटरनल थोरेसिक ऑर्गन्स हैं यानी कि लंग्स, हार्ट और लार्ज वेसल्स, उनको प्रोटेक्ट करता है। और उसके अलावा इसका ब्रीदिंग में भी रोल है, यानी कि जो चेस्ट एक्सपेंशन होती है ना, ये रिब केज का मूव करना, जो लंग को एक्सपैंड होने की परमिशन या जगह प्रोवाइड करता है, वो इस रिब्स की वजह से है। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए ग्रीन कलर से सेंटर में स्टर्नम या चेस्ट बोन शो की गई है, येलो से कोस्टल कार्टिलेजेस हैं और ब्लू कलर से रिब्स हैं। अब आप ये देखिए कि रिब्स का बैक पर कनेक्शन है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, और उसके अलावा फ्रंट पे कनेक्टेड हैं कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ। ठीक है, कैटेगराइजेशन है यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिब्स को हम 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फीचर है वो है अकॉर्डिंग टू फीचर्स, जैसे फीचर्स उस पर मौजूद हैं रिब पर, उस बेस पर हम रिब्स को टिपिकल रिब्स या एटिपिकल रिब्स कहते हैं। टिपिकल रिब्स रिब नंबर 3rd to 9th है, जबकि एटिपिकल रिब्स 1st, 2nd, 3rd, 11th और 12th है। अब जो टिपिकल या नॉर्मल रिब्स हैं उनके जनरल फीचर्स हैं। ठीक है, यानी कि सब एक जैसी हैं, 3rd भी वैसी ही है जैसी कि 9th है और वैसे ही दरमियान वाली। लेकिन जो एटिपिकल रिब हैं उनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं और वो बाकियों से डिफ्रेंशिएट की जा सकती हैं, तभी ये एग्जाम में भी रखी जाती हैं। एटिपिकल रिब्स ज़्यादा, एक टिपिकल होती है और बाकी एक एटिपिकल रिब होती है, फिर उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है वो कौन सी वाली है। ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसके ऊपर, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पढ़ने के बाद। दूसरा जो तरीका है कैटेगराइज करने का वो है अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप विद स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम से कैसी अटैचमेंट है उसकी बेस पर ट्रू या फॉल्स रिब्स कहा जाता है। अब ट्रू रिब्स जो है वो 1st 7th है। ठीक है, और जो फॉल्स रिब्स हैं वो 8 से 12th है, यानी कि लोअर 5 रिब्स। अब जो ट्रू रिब्स हैं वो स्टर्नम से एंटीरियरली आर्टिकुलेट करती हैं, एंटीरियरली कहने से ज़्यादा बेहतर आप कहने कि डायरेक्टली आर्टिकुलेट करती हैं। ठीक है, यानी कि इनकी एक इंडिविजुअल कोस्टल कार्टिलेज है, उसके थ्रू ये स्टर्नम से कनेक्टेड है। लेकिन जो फॉल्स रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती, यानी कि उनकी अपनी इंडिविजुअल कोस्टल कार्टिलेज नहीं है। 9/10 की जो कोस्टल कार्टिलेज है वो 8th के साथ कंबाइन करती है और फिर वो जाकर 7th के साथ कंबाइन करके फिर अटैच होती हैं स्टर्नम पर। ठीक है, ट्रू की अपनी इंडिपेंडेंट अटैचमेंट है, फॉल्स की अपने से ऊपर वाली रिब के कोस्टल कार्टिलेज के साथ जॉइंट बनाने के बाद फिर जाकर उस कंबाइंड कार्टिलेज की बॉन्डिंग या आर्टिकुलेशन है स्टर्नम के साथ। इस वाली पिक्चर में देखिए, तो ये देखिए इन्होंने 2 रिब्स लेबल किया है 1 से 7 को। अब आप देखिए मैं इस पर नंबरिंग लिखते जाऊंगी। ये देखिए ये 1st, 2nd, ठीक है, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, इन सब की अपनी सेपरेट कार्टिलेज है। ठीक है, अटैच होने के लिए स्टर्नम के साथ। जबकि आप फॉल्स रिब्स की बात करें जो कि हैं 8 से लेकर 12 तक फॉल्स रिब्स, तो इनकी कार्टिलेज पहले आकर कंबाइन करती है एक दूसरे के साथ, उसके बाद फिर जाकर स्टर्नम से मिलती है। अब ये जो फॉल्स रिब्स है ना नीचे की 5, इनमें से भी जो लास्ट 2 हैं यानी कि 11th और 12th,
उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्लोटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फ्लोट कर रही है, वो आगे आकर कहीं भी अटैच नहीं हो रही, उनकी एक ही साइड पर अटैचमेंट है और वो पोस्टीरियर अटैचमेंट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो तरीका है कैटेगराइज करने का वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन के रिब ने कहाँ आकर जॉइंट बनाना है। जैसे वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स हैं फर्स्ट 7 जो हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम करना है कि वर्टिब्री एक जॉइंट बनाना है वर्टिब्री के साथ और अगला जॉइंट बनाना है स्टर्नम के साथ वाया कॉस्टल कार्टिलेज। ठीक। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स हैं, जो कॉन्ड्रल इसलिए इनको कहा है कि इनका जो जॉइंट है वो स्टर्नम के साथ नहीं, वो सिर्फ फिर कार्टिलेज के साथ ही है। ठीक है। और उसके बाद वर्टिबल या फ्लोटिंग रिब्स हैं जिनका कोई जॉइंट नहीं है एंटीरियरली, पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्री के साथ है। अब जो वर्टिब्रोस्टर्नल जॉइंट है, ठीक है, ये डिस्कस किया अभी हमने कि पोस्टीरियरली अटैच्ड है, एंटीरियरली फ्री है। अब जो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो बैक साइड से वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करेंगे और एंटीरियरली अपनी कार्टिलेज के साथ और अपने से हाई लेवल वाली कार्टिलेज के साथ कंबाइन करेंगे। टिपिकल रिब्स कौन सी हैं? टिपिकल रिब वो है जिसका 3rd से 9th तक जिसका एक ही जैसा स्ट्रक्चर है, चाहे 3rd देखें, चाहे 6th देखें, चाहे 9th देखें, वो सेम है। ठीक है। इन रिब्स में एक हेड है, एक नेक है और एक बॉडी है। हेड जो है वो वेज शेप है। ठीक है। उसके ऊपर 2 आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, उनके दरमियान भी फिर बोन का एक वेज है। ठीक है। वेज शेप समझते हैं ना आप? कौन सी शेप होती है वेज? इस तरह की शेप को हम वेज शेप कहते हैं। ठीक है। यानी कि एक हेड है, उसके ऊपर 2 फेसेट्स हैं। फेसेट क्या है? 2 डिप्रेशंस हैं जिनके अंदर कार्टिलेज होती है। ठीक है। और उनके दरमियान में भी एक वेज जैसा स्ट्रक्चर है जो उन दोनों को सेपरेट कर रहा होता है, यानी कि ये यहाँ से भी ऐसा ऊपर है। एक फेसेट जो है वो न्यूमेरिकली कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करता है, यानी कि अगर हम 3rd रिब की बात कर रहे हैं तो एक फेसेट 3rd थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेगा, लेकिन उसी का जो दूसरा फेसेट है उसी वाली रिब के ऊपर वो उससे ऊपर वाली थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेगा। जैसे अगर हम 3rd थोरेसिक वर्टिब्रा की बात करें तो हेड के ऊपर मौजूद एक फेसेट 3rd थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेगा और एक फेसेट 2nd थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है। नेक की बात करते हैं। नेक पे कोई बोनी प्रोमिनेंसेस नहीं होती, वो सिर्फ जो है ना हेड और बाकी बॉडी का कनेक्शन है। लेकिन जहाँ पर नेक बॉडी के साथ अटैच होती है वहाँ पर एक रफ ट्यूबरकल है। ट्यूबरकल क्या है? राउंडेड बल्ज है। ठीक है। उसके ऊपर एक फेसेट है ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करने के लिए, यानी कि इस ट्यूबरकल के ऊपर एक फेसेट बना हुआ है जिसने जो थोरेसिक वर्टिब्री का एक प्रोसेस होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, उसके साथ आर्टिकुलेट करना है। ये आगे पिक्चर में हम क्लियर करते हैं कि ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। बॉडी या शाफ्ट की बात करते हैं तो फ्लैट और कर्व्ड है। ठीक है। जो इंटरनल सरफेस है शाफ्ट की उसमें एक ग्रूव बना हुआ है। ग्रूव का क्या मतलब है? फरो या डीप स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें न्यूरोवस्कुलर सप्लाई थॉरिक्स की होती है। और इससे क्या फायदा होता है कि वेसल्स और नर्व डैमेज से बच जाती हैं। ठीक है। ये पिक्चर देखिए, ये टिपिकल रिब की पिक्चर है। ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें फ्रंट पे कोस्टल कार्टिलेज है, ये इसकी एक्सटर्नल सरफेस है जो कि बिल्कुल स्मूथ है। और अब इसकी इंटरनल सरफेस को देखिए तो उसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि इसके अंदर कोस्टल ग्रूव है। ये जो बच्चे कोस्टल ग्रूव है ना, जिसको मार्जिन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ऐसे पूरी रिब में मौजूद है। और जो थोरेसिक वेसल्स है ना, इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल नर्व, ये सब इस मार्जिन के साथ साथ ट्रेवल करते हैं ताकि डैमेज ना हो। ठीक है। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए तो ये देखिए हेड पे 2 फेसेट हैं, एक ये है एक ये है। ऊपर वाला जो फेसेट है वो अपने से ऊपर वाली वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करेगा और नीचे वाला कोरिस्पॉन्डिंग से। सपोज अगर ये T4 थी, ठीक है, जिसके हम पिक्चर देख रहे हैं, तो ये वाली आर्टिकुलेशन T3 के साथ है। T3 यानी कि थोरेसिक 3rd वर्टिब्रा, और ये T4 के साथ है। ठीक। नेक देखें कंस्ट्रक्टेड पोर्शन, लेकिन इसके ऊपर एक ट्यूबरकल मौजूद है। ट्यूबरकल का अब हम दूसरा व्यू देखते हैं। अब आप यहाँ से देखिए तो क्रेस्ट नजर आया आपको, जो वेज था, जो 2 फेसेट्स को सेपरेट कर रहा था, आर्टिकुलर फेसेट्स को। उसके बाद ये जो ट्यूबरकल है ये नेक पे मौजूद है। इसके ऊपर एक आर्टिकुलर फेसेट है, ये वाला फेसेट जो है ये
कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जॉइंट बना रहा है, और ये फिर इसका नॉन आर्टिकुलर सरफेस है, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं। अच्छा, एटिपिकल रिब्स की बात करते हैं जी बच्चे। मैम मैम ये जो पहला रिब्स है उसमें भी 2 फेसेट हैं, तो वो जो पहला फेसेट है वो किसके साथ अटैच होता है? बच्चे ये जो एक ही रिब के ना ऊपर नीचे वाले 2 व्यूज हैं, ठीक है, फ्रंट से, यानी ये आप एक डायरेक्शन से देख रहे हो रिब को, और ये आप इसी को इस डायरेक्शन से देखो तो ये वाला व्यू है, ये नीचे वाली पिक्चर आपकी। ऊपर वाला फेसेट जो है ये ऊपर वाली अपने कोरिस्पॉन्डिंग, यानी अगर T4 था ना तो ये समझिए कि ये T3 के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है और ये T4 के साथ कर रहा है। मैम वो समझ में आया, लेकिन मैं फर्स्ट रिब का बात करूँ, फर्स्ट फर्स्ट रिब की रिब का। हाँ, रिब वहां पर भी 2 फेसेट ही है ना? उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले टिपिकल पढ़ लेना, फिर एटिपिकल है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एटिपिकल रिब की बात करते हैं बच्चों। जो एटिपिकल रिब है ना उसमें 4 रिब्स आती हैं, 5, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, 10th, 11th और 12th। इसलिए कि इनके जो फीचर्स हैं वो बाकी रिब के साथ कॉमन नहीं है, इनमें मतलब इनके इवन आपस में भी इन एटिपिकल रिब्स के फीचर्स नहीं मिलते। रिब 1 की या फर्स्ट रिब की बात करते हैं तो ये शॉर्ट और वाइड है बाकी रिब्स की निस्बत। इसमें सिर्फ एक ही फेसेट है इसके हेड पर, ताकि ये आर्टिकुलेट कर सके अपने कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ, ठीक है। इससे ऊपर कोई थोरेसिक वर्टिब्रा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक फेसेट है इसके हेड पर अपने कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करने के लिए, और सुपीरियर सरफेस पे 2 ग्रूव्स हैं जिसके ऊपर से सबक्लेवियन वेसल्स गुजरती हैं। अब मैं पॉइंट्स को देखते जाइए। फर्स्ट रिब का कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, इसका हेड है, हेड के ऊपर क्या है, सिर्फ एक ग्रूव। नेक है इसकी, इसका ट्यूबरकल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो 2 ग्रूव्स हैं, ठीक है। जो फ्रंट वाला ग्रूव है ना बच्चे, फ्रंट से पहले सबक्लेवियन वेन गुजरती है और पीछे वाले से सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। आपको याद है ना जब हमने अपर लिम्ब पढ़ी थी उसमें डिस्कस किया था कि रूट ऑफ नेक से स्ट्रक्चर्स इमर्ज करते हैं, और जब इसी रिब के लेटरल बॉर्डर को, यानी कि इस वाले बॉर्डर को सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉस करती है तो वो एक्सिलरी आर्टरी कहलाती है, ठीक। अच्छा, रिब नंबर 2 की बात करते हैं तो ये रिब नंबर 1 से थिन और लॉन्ग है। इसके ऊपर 2 आर्टिकुलर फेसेट्स हैं जैसे नॉर्मल होते हैं बाकी बोन्स की तरह। इसके ऊपर एक रफंड एरिया है जिसके ऊपर सेरेटस इंटीरियर मसल ओरिजिनेट करता है जहाँ से, ठीक है। आपको पता है ना रिब के साइड पे मसल होता है जो एक्सिला की वॉल भी बना रहा होता है। मीडियल वॉल पे हम पढ़ते थे कि रिब्स हैं मीडियल साइड पर और दरमियान में इंटरकोस्टल मसल्स और उनके ऊपर सेरेटस इंटीरियर। तो वो सेरेटस इंटीरियर की अटैचमेंट यहाँ से रिब नंबर 2 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन है, और जो ब्लू से शो किया है वो इंजर्शन है 2 मसल्स की, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है रिब नंबर 10 की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही फेसेट है, और वो अपने न्यूमेरिकली कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है, यानी कि रिब नंबर 10 विल आर्टिकुलेट विद द 10th thoracic vertebra। फिर रिब नंबर 11 और 12 की बात करते हैं। इनमें नेक नहीं है, सिर्फ एक ही फेसेट है और कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करने के लिए, ठीक है। रिब 12 की पिक्चर देखिए बच्चों, ये डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें रिब की तरह वो प्रॉपर फीचर्स नहीं है जैसे होते हैं। इसका हेड सिंपल ये एक ही फेसेट वाला है, ठीक है, और इसका जो लोअर फ्रंट मार्जिन आप कह लें, इसमें अटैचमेंट की कोई साइड नहीं क्योंकि इसने किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना, लेकिन इसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आकर अटैच होंगे। जो भी रेड से शो किया गया वो सब चीज़ें इससे ओरिजिनेट हो रही हैं, जो ब्लू से शो किया है वो इस पर आकर इंसर्ट हो रही है, और ग्रीन से जो अटैचमेंट है वो लिगामेंट्स की है, ठीक है। लिगामेंट्स के अलावा इस पर थोरैकोलम्बर फेशिया भी अटैच होता है, ठीक है। ये क्या है ये बाद में देखेंगे फेशियास के साथ, ठीक। अच्छा, जो इन पिक्चर्स में सारी रिब्स जो हैं सब टाइप की एक रिप्रेजेंटेटिव रिब आपको दिखाई गई है ताकि आप सामने से कंपेयर कर सकें। सबसे ऊपर फर्स्ट रिब है, ठीक है, 1 लिखूंगी।
फिर उसके बाद सेकंड रिब है, फिर एक जस्ट टिपिकल रिब है, टी लिखूंगी, यानी कि ये T3 से लेकर T9 तक कोई सी भी रिब हो सकती है, और लास्ट में इन्हें 11th रिब बनाई हुई है। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये थोड़ी सी लेबलिंग डिफरेंट है, तो मैं एक एक कलर से एक एक रिब को हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले येलो कलर जो है ना वो फर्स्ट रिब के लिए, इसमें आप फर्स्ट रिब का हेड देखें जहाँ लेबल्ड है, ठीक है। देन नेक, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकल देखिए फर्स्ट रिब का, ठीक। उसके बाद सबक्लेवियन वेन का ग्रूव देखें, ठीक है। फिर सबक्लेवियन आर्टरी का चेक थी, मिस्टेक होगी, सॉरी, आर्टरी का ग्रूव आगे है, वेन का पीछे है, ठीक है। उसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ पीछे से। और उसके बाद फिर देखिए सबक्लेवियस मसल की इस पर अटैचमेंट है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, शाफ्ट है फर्स्ट रिब की। उसके बाद बात करते हैं सेकंड रिब की। सेकंड रिब का हेड देखिए, नेक उसी तरह कंस्ट्रिक्टेड है, ट्यूबरकल आ गया, एंगल है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताई जाए। उसके बाद टिपिकल रिब को देख लेते हैं। टिपिकल रिब की बात करते हैं, इसमें आर्टिकुलर फेसेट है रिब ट्यूबरकल के लिए, ठीक है। कोस्टल ट्यूबरकल है, एंगल है, और बॉडी ऑफ रिब है, ठीक है। ये बस इसमें यही स्ट्रक्चर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा। और उसके बाद बात करते हैं एंड पे 11th रिब की। इसका हेड देखिए और कंपेयर कीजिए बाकी हेड से, क्योंकि इस पे एक ही फेसेट है तो ये छोटा है कंपैरेटिवली, और फर्स्ट में भी है लेकिन ये कि फर्स्ट का फेसेट थोड़ा सा वाइट है ज़्यादा। इसकी शाफ्ट देखिए, और इसमें फ्रंट पे देखिए, इसमें इस साइड पे आर्टिकुलेशन के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, आर्टिकुलेशन की बात करते हैं कि रिब जॉइंट्स कौन से बनाती है। एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन में डिस्कस किया, पोस्टीरियर साइड पर जितनी भी रिब्स हैं वो सब वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करेंगी और दो जॉइंट्स बनाएगी, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। जो कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है वो ट्यूबरकल ऑफ रिब और ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के दरमियान है। इसको थोड़ा सा करके पढ़ते हैं, आसान है, ठीक है। ये देखिए, ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट, इसमें मैं आपको रिकॉल कराऊंगी अपर लोअर लिम्ब की बोन्स, रेडियस अल्ना एंड टिबिया फिब्यूला। आपको याद है कि रेडियस पे अल्ना ने जहाँ अटैच होना है वहां पर अल्नर फेसेट था या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था अल्ना के लिए, ठीक है। इसी तरह जहाँ अल्ना पे रेडियस ने अटैच होना है वहां पे रेडियल ग्रूव था अटैचमेंट के लिए, इसी तरह टिबिया फिब्यूला पे था। तो इसी तरह वर्टिब्री पे जहाँ रिब ने अटैच होना है वहां पर एक फेसेट मौजूद है, ठीक है। उसका नाम है कोस्टल फेसेट, और वो ट्रांसवर्स साइड पर यानी कि लेटरल साइड पर, तो उसका नाम है ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग, का मतलब है कि जिस रिब की बात हो रही है उसकी वर्टिब्री का, ठीक है। रिब का ट्यूबरकल आपने देखा था ना भी पिक्चर में, दोबारा हाईलाइट करती हूँ ट्यूबरकल दिखाने के लिए, ठीक है। ये वाला ट्यूबरकल था, इसमें आर्टिकुलेट करना है, रिब के ऊपर इसके लिए जगह बनी हुई है इसके फिक्स होने के लिए उसके साथ, ठीक। दूसरा जॉइंट है कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट, ये रिब के हेड के दरमियान और कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के कोस्टल फेसेट के साथ है। यहाँ पर अब एक सुपीरियर कोस्टल फेसेट भी है उसके साथ, और एक इंफीरियर फेसेट के साथ होना है, ठीक है। यानी कि हेड ने दो जॉइंट्स बनाने हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, एक अपने से ऊपर वाली वर्टिब्रा के साथ और एक अपनी कोरिस्पॉन्डिंग के साथ। एंटीरियरली जो है अटैचमेंट्स वेरी करती, फर्स्ट 7 इंडिपेंडेंटली अटैच्ड टू स्टर्नम, 8 to 10 कोस्टल कार्टिलेजेस अपने सुपर वाली के साथ मिलकर, 11 10 12 की कोई अटैचमेंट नहीं है। अच्छा, थोरेसिक वर्टिब्री की बात करते हैं। उसके बाद थोरेसिक स्पाइन जो है वो सेकंड सेगमेंट है वर्टिब्रल कॉलम का। अब जब थोरेसिक वर्टिब्री पढ़ लेंगे तो आपको फिर इसकी रिब्स से अटैचमेंट भी बेहतर समझ आएगी, ठीक है। जो थोरेसिक स्पाइन है वो वर्टिब्रल कॉलम का सेकंड सेगमेंट है, और वो सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रल सेगमेंट्स के दरमियान है। इसके अंदर 12 वर्टिब्रा हैं और इन सब के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स हैं। स्टर्नम और रिब के साथ ये भी मिलकर थोरेसिक केज का पार्ट बनाता है और ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
इस पिक्चर में देखिए ये हमारा थोरेसिक सेगमेंट है सारा, इसके अंदर 12 वर्टिब्रेस हैं, ठीक है। ऊपर इसके सर्वाइकल है, नेक वाला पोर्शन, फिर लंबर है नीचे जो बैक वाला पोर्शन है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? जो थोरेसिक वर्टिब्रा है उनमें 4 ऐसे फीचर्स हैं जो उन्हें बाकी वर्टिब्रेस से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल बॉडी जो है इसकी हार्ट शेप्ड है, सर्वाइकल वर्टिब्रा की बॉडीज डिफरेंट है, ठीक है। और लंबर वर्टिब्रा की बॉडी जो है वो किडनी शेप्ड है। तो ये एक आसान तरीका रहता है वर्टिब्रा को आइडेंटिफाई करने का कि जिसकी बॉडी इस तरह एलोंगेटेड है, हार्ट के जैसी है, वो थोरेसिक है, और इसकी किडनी के जैसी है, वो लंबर है। और इन्हीं स्ट्रक्चर के अंदर जैसे थोरेसिक रीजन के अंदर हार्ट है और लंबर रीजन के अंदर किडनी है। इस तरह आप इसको एग्जाम में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो है इसमें डेमी फेसेट्स हैं वर्टिब्रल बॉडी के साइड्स पर। डेमी फेसेट्स क्यों है? हाफ फेसेट्स, ताकि ये रिब के साथ आर्टिकुलेट कर सके। बाकी कोई भी वर्टिब्रल, ना सर्वाइकल, ना लंबर, ना सैक्रल, किसी पे डेमी फेसेट नहीं, क्योंकि उन्होंने रिब्स के साथ आर्टिकुलेट नहीं करना, ठीक है। अब जो कोस्टल फेसेट्स हैं वो वर्टिब्रल बॉडी के अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे भी मौजूद है। ये सब स्ट्रक्चर क्या है हम अवेलेबल करके पढ़ते हैं, ठीक है। और ये सब पे ट्यूबरकुल ऑफ रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करेंगे। और लेकिन एक चीज है कि ये सिर्फ T1 से लेकर T10 तक प्रेजेंट है, 11-12 पे नहीं है, क्योंकि 11-12 में आर्टिकुलेट ही नहीं करना उस तरह जैसे बाकी सब की आर्टिकुलेशंस है, ठीक। स्पाइनस प्रोसेस जो है वो लॉन्ग है, जो बैक पे एक प्रोसेस निकला होता है ना स्पाइन, ठीक है, वो लॉन्ग है और नीचे की तरफ स्लैंट करते हैं, या कह लें कि इंक्लाइन करते हैं नीचे की तरफ। इससे ये फायदा होता है कि जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम के, उसको इंक्रीज प्रोटेक्शन मिल जाती है, ठीक है। और जैसे कोई नाइफ या ऐसी कोई पेनिट्रेटिंग चीज है, गोली भी लग जाए तो वो बोन को हिट करती है डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, बैक साइड से एंटर होने की एटलीस्ट जगह नहीं है, ठीक है। ये एक पिक्चर है, इसमें आप देखें, इसमें ये हाफ फेसेट्स हैं, डेमी फेसेट्स, ये इसका जो स्पाइन प्रोसेस है देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर सारे प्रोसेस इस तरह हो, और आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से दरमियान से गुजरी होती है इधर इस तरह, ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस से बोन के इकट्ठे हो तो ये प्रोटेक्ट करेंगे ना कोई भी पेनिट्रेटिंग बुलेट जैसी चीज को आने से, तो ये इसका फायदा है। फिर देखिए कोस्टल फेसेट को देखिए, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है ना जो, इनके ऊपर कोस्टल फेसेट है, ये भी आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए रिब इस पे कैसे अटैच है, मैं रिब इस पे कलर से ड्रॉ करती हूँ। रिब यहाँ से हेड के साथ, और ये फिर इस तरह टेढ़ी होकर आगे आती है ना, इस तरह अटैचमेंट है, आगे वाली अटैचमेंट हेड के साथ, और ये वाली जो अटैचमेंट है ये कोस्टल फेसेट के साथ। यहाँ पे ये ट्यूबरकल से अटैचमेंट है और ये हेड के साथ अटैचमेंट है, ठीक है। शेप से आपको अंदाजा हो गया होगा रिब कैसे अटैच होती है। अच्छा, सुपीरियर और इन्फीरियर कोस्टल फेसेट्स की बात करते हैं तो ये दोनों साइड में वर्टिब्रल बॉडी के भी हमने देखे। कोस्टल लाइन है क्या चीज़ है? फेसेट कार्टिलेज लाइन डिप्रेशन है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सुपीरियर फेसेट जो है एडजेसेंट रिब के साथ आर्टिकुलेट करेगा, और इंफीरियर फेसेट जो है नीचे वाली रिब के साथ आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। और मेजॉरिटी जो वर्टिब्री की है T2 से T9 तक उन सब पे डेमीज फेसेट्स हैं, लेकिन जो एटिपिकल वर्टिब्रा हैं उन पे होल फेसेट्स नहीं है, जैसे 10-11 की बात करें, ठीक है। एटिपिकल वर्टिब्रा की बात करें, वर्टिब्रा भी एटिपिकल और टिपिकल है जैसे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ T2 से T9 तक है, लेकिन रिब्स जो टिपिकल थी बच्चों वो T3 से T9 तक थी। तो ये MCQs में चीज कंफ्यूज करती है, इसको क्लियर करिएगा कि रिब्स जो है वो टिपिकल T3 से T9 तक है, लेकिन वर्टिब्रा जो टिपिकल है वो T2 से T9 तक है, ठीक है। अच्छा, एटिपिकल वर्टिब्रा की बात करें, इसमें भी अगेन वेरिएशन है, डिफरेंट है बाकियों से। T1 जो है उसमें सुपीरियर, उसका जो सुपीरियर फेसेट है वो डेमी फेसेट नहीं है, ठीक है, मतलब हाफ फेसेट नहीं है, और ये वाहिद वर्टिब्री है जो फर्स्ट रिब के साथ आर्टिकुलेट करेगी, क्योंकि ऊपर कोई और थोरेसिक वर्टिब्री नहीं है आर्टिकुलेट करने के लिए। पढ़ा था ना कि फर्स्ट रिब पर एक ही फेसेट है, तो वो इस वर्टिब्री के लिए। T10 की बात करें तो इसमें भी होल फेसेट्स मौजूद है, जबकि T2 से T9 पर डेमी फेसेट्स थे, ठीक है। और T11-12 की बात करें तो इस पे भी फुल फेसेट है लेकिन सिंगल पेयर, ठीक है, यानी कि इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस पर फेसेट्स। नॉर्मली हम अभी तक बात कर रहे हैं तो 4 फेसेट्स की, मतलब सॉरी 6 फेसेट्स की बात कर रहे हैं ना, सुपीरियर, इंफीरियर फेसेट और ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट की, यानी कि यहाँ लेवल करूंगी दूर करके इसको, ठीक है। ये पहला फेसेट, दूसरा फेसेट यानी डेमी फेसेट से ये
ये तीसरा फेसेट और इसी तरह 3 दूसरी साइड पर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें T11 और T12 की, इनके सिंगल पेयर ऑफ इंटायर कोस्टल फेसेट है, यानी एक तरफ एक और दूसरी तरफ दूसरा चेस्ट, और वो कहाँ है, वो पेडिसल्स पे लोकेटेड है, वो पीछे है, ठीक है। जॉइंट्स की बात करते हैं थोरेसिक स्पाइन के, तो उसको 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है और वो जो सिर्फ थोरेसिक स्पाइन में प्रेजेंट है। अब जो जॉइंट्स वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है वो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान है और वर्टिब्रल आर्चेस के दरमियान है। वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान इस तरह की डिस्क है फाइब्रोकार्टिलेज की, वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है। आप इस कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे जेली होती है, ठीक है। जेली कितना का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल उसी का कह लें टाइप का। या दूसरी एग्जांपल ये है कि जो ग्लास होता है ना साइड टेबल्स पर, उसके नीचे डिस्क सी पड़ी होती है सॉफ्ट सी, उस तरह की होती है वर्टिब्रल डिस्क। तभी जब ज्यादा प्रेशर पड़े तो रप्चर होकर इसके अंदर से मटेरियल भी ऊज आउट कर जाता है, ठीक है। तभी कहते हैं कि वर्टिब्रल डिस्क क्लिप होगी या डिस्क रप्चर होगी। आप लोगों ने शायद सुना हो, जिस किसी को बैक का प्रॉब्लम हो उसमें ये बात होती है, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रल आर्चेस के दरमियान जॉइंट है। ये क्या है कि सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं ना, जो मतलब 2 डिफरेंट वर्टिब्रास के प्रोसेसेस जो है ना साइड्स से निकलने वाले, उनका आपस में जॉइंट है ये। फिर थोरेसिक स्पाइन के अपने जॉइंट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ रिब्स आर्टिकुलेट करती है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल जॉइंट्स हैं, जैसे कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट यहाँ का स्पेशल है। इसमें फेसेट्स हैं, अभी हमने बात पढ़ी, सुपीरियर फेसेट है, कोस्टल इंफीरियर कोस्टल फेसेट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहाँ भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे कोस्टल ट्रांसवर्स जॉइंट भी है, जो ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट और ट्यूबरकल ऑफ रिब के दरमियान बन रहा था, ठीक है। लिगामेंट्स की बात करें तो जिस तरह सारे जॉइंट्स को, सारे बोनी स्ट्रक्चर्स को लिगामेंट स्ट्रेंथन करते हैं, इसी तरह थोरेसिक स्पाइन को भी करते हैं। लेकिन कुछ लिगामेंट्स हैं जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर यूनिक हैं, एडिशनल, ठीक है। जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है उसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, लिगामेंटम फ्लेवम है। जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, एक वर्टिब्रल कॉलम के आगे रन करता है, वर्टिब्रल बॉडीज को फ्रंट से कवर करता है, एक बैक साइड से कवर करता है, ठीक है। लिगामेंटम फ्लेवम की बात करें तो ये लेमिना जो है वर्टिब्रीज के लेवल करके बताती हूँ क्या है, इनको कनेक्ट करता है। इंटरस्पाइनस नाम से एविडेंट है कि स्पाइनस प्रोसेसेस के दरमियान है। फिर सुप्रास्पाइनस है स्पाइन के ऊपर, ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखिए, हमने बात की थी एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की। अब देखिए कि ये वर्टिब्रल कॉलम के आगे है। फिर हमने बात की थी पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पीछे, ठीक है। पोस्टीरियर, ये रहा एंटीरियर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिगामेंटम फ्लेवम की। आप देखें ये जो एल लिख रही हूँ, ये लेमिना है, जो स्ट्रक्चर्स है ना इनका नाम लेमिना है, इनके दरमियान में जो लिगामेंट है ना ये लिगामेंटम फ्लेवम है। फिर बात करते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स की। इंटरस्पाइनस का मतलब है स्पाइन्स के दरमियान। ये स्पाइन है ना जो ऐसे करके नहीं निकली हुई थी बोन के प्रोमिनेंसेस, ये वो है, ठीक है। तो ये रहा इंटरस्पाइनस लिगामेंट। और आखिर में जो लिगामेंट है बच्चे, उसका नाम है सुप्रास्पाइनस। देखिए स्पाइन्स के ऊपर है, यानी कि अगर मैं इसको सामने ड्रॉ करती हुई कैसा लग रहा है, मैं आपको रफ एक पिक्चर बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। ये एक वर्टिब्रल बॉडी है, ये इसके पीछे इसके लेमिना है, ठीक है, एक और दूसरी, और ये पीछे स्पाइन है ऐसे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले लिगामेंट की, तो वो एंटीरियर वाला आगे है इसके, ठीक है। फिर पोस्टीरियर वाला यहाँ मौजूद है। फिर इन दो लेमिनाई के दरमियान लिगामेंटम फ्लेवम, फिर इनके दरमियान यहाँ पर इंटरस्पाइनस, और फिर इनके ऊपर है, यानी सबके ऊपर अनकार है इस तरह करके, वो है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो एलएमआर का पोर्शन है बैक वाला, उसमें भी पहुंच बच्चे, ये रिब का लेटरल व्यू है, ठीक है। लेटरल व्यू से देख रहे हैं हम रिब को। ठीक है, अच्छा उसके बाद थोरेसिक स्पाइन के यूनिक लिगामेंट्स कौन से हैं। थोरेसिक स्पाइन के यूनिक लिगामेंट्स जो है ना, छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं जो उसकी रिब्स से अटैचमेंट को कहने की स्ट्रेंथन करते हैं। पहले का नाम है रेडिएट लिगामेंट, ठीक है। रेडिएट जो भी चीज होगी वो फैन आउट करेगी, ठीक है।
ये हेड से जो है ना वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान फैन आउट करता है। कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, तो ये नेक ऑफ रिब को, ठीक है, और उसके साथ ट्रांसवर्स प्रोसेस को कनेक्ट करता है। लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स है, ये भी ट्रांसवर्स प्रोसेस से ट्यूबरकल ऑफ रिब तक जाता है, ठीक है। और एक सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स है, ये अपर बॉर्डर ऑफ नेक ऑफ रिब से ट्रांसवर्स प्रोसेस को, ज्यादा जो अटैचमेंट्स है ना, क्योंकि वो स्ट्रेंथ वाली वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ है, तो ठीक है, ये जो तीन नीचे वाले लिगामेंट्स है ना, ये तीनों ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ये अटैच होने हैं वर्टिब्रा के। कुछ नेक से डायरेक्ट हैं, कुछ ट्यूबरकल्स हैं, और कुछ अपर बॉर्डर ऑफ नेक से, ठीक है। तो ये चीज देख लेनी है। अच्छा, इस वाली पिक्चर में देखते जाइए कि कहाँ कहाँ कौन सी जो लिगामेंट्स हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था रेडिएट लिगामेंट, ये देखिए रेडिएट लिगामेंट, ये हेड है ना, ये हेड से ऐसे फैन आउट कर रहा है, तभी इसका नाम रेडिएट है, ठीक है। सॉरी, ये वाला है, ठीक है, रेडिएट नाम है तभी इसका। फिर दूसरी तरफ इसके पीछे देखिए तो कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर लेटरल ट्रांसफर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, और उसके बाद एक लिगामेंट ऑफ कोस्टो ट्यूबरकल है, ठीक है। कोस्टो ट्यूबरकल के साथ ये सब वही है, लेकिन लेबलिंग का फर्क है क्योंकि डिफरेंट बुक से ली हुई है पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे इस वाली पिक्चर में आप रेडिएट को बेहतर देख सकते हैं कि हेड से कैसे ये फैन की तरह फैन आउट कर रहा है, इस तरह, ठीक है। डन। क्वेश्चंस?